जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामदं विद्यं च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि अहं तत्त्वं न जानी। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वन्विधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदादिमखिलं क्रीडनं या पराख्यया पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्वद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालंकरोतु। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधे बंधुओं। आज हम फिर से उन्हीं एक वीर की कथा को श्रवण करेंगे। हमने कल की कथा में यह श्रवण किया कि एक वीर का जन्म किस प्रकार हुआ, एक वीर के माता पिता कौन थे और एक वीर के लालन पालन करने वाले कौन थे, और साथ ही हमने यह भी श्रवण किया कि एक वीर को किसने जन्म दिया और वह किसके पुत्र थे। तो आज की कथा में हम यह श्रवण करेंगे कि एक वीर की जो विवाह होती है, विवाह संस्कार होती है, वह विवाह किसके साथ हुई और वह पुत्री किस राजा की पुत्री थी। इस कथा को हम श्रवण करेंगे और आज हम इस कथा को भी जानेंगे कि एक वीर के पुत्र कौन हुए, अर्थात एक वीर के पुत्र और उनके परपौत्र कौन हुए थे। तो आइए हम अपनी इस सुंदर सी कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है कि हमने कल की कथा में यहाँ पहुंचे थे कि हम कल की कथा में यहाँ पहुंचे थे कि हमने यह श्रवण किया कि एक वीर एक क्षत्रिय राज्य करते थे। एक बार वह अपने मित्रों के साथ जब उनके पिता परम धाम को गमन कर गए वन में जाने के बाद, और इसके बाद उन्होंने अपने उस राजकाज को संभाला। एक बार मंत्री के लड़कों के साथ एक वीर अखेटक के लिए वन में चले गए। वहां वह अखेटक करते जितने भी उस समय के हिंसक प्राणी थे, जैसे जंगली सुअर हो गए, जंगली बैल हो गए, जो कि किसानों के फसलों को बर्बाद कर देते थे, यह लक्ष्य लेकर एक वीर वन को गए अपने उन मंत्री के पुत्रों के साथ कि मैं उन सब का वध कर डालूंगा, किसानों को कोई त्रुटि ना हो फसल उगाने में। किसान इतनी मेहनत जो करते हैं, आज भी किसान मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक वीर और उनके जितने भी मंत्री के लड़के थे, यह सब अखेटक के लिए गए वन में। वहां उन्होंने जंगली सुअरों को मारा। वहां पर उन्होंने हिंसक प्राणियों का भी वध किया, जो कि हिंसा के ही पुजारी थे, हिंसा के ही भक्त थे। तब
एक वीर ने देखा कि एक रूपवती यौवन संपन्न स्त्री वहां पर खड़ी होकर रो रही है। वह चारों दिशाओं में देखती है और इसके बाद बैठकर रोने लगती है। उसे ऐसे विलाप करते हुए देखकर एक वीर उसके पास जाते हैं और एक वीर कहते हैं कि हे यौवन संपन्न सुंदर अंगों वाली, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम ऐसे विलाप क्यों करती हो? तब उस युवती ने रोते रोते एक वीर से कहा कि मेरा नाम यशोवती है। मैं अपने सखी के बिछुड़ने से रो रही हूँ। मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। मेरी सखी एक राजकुमारी है और राजा ने मुझे अपनी पुत्री के साथ इस वन में खेल कूद के लिए भेजा था और मेरी सखी कहाँ चली गई, उसे कौन उठा ले गया, मुझे नहीं मालूम। तब एक वीर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप कृपया करके अच्छे से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या, आपके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा अब क्या बताऊं महाराज, मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप इतने ही सुनने की इच्छुक हैं कि मेरे और मेरे सखी के साथ कौन सी घटी हुई, तो मैं आपको सुनाती हूँ, बैठिए। यशोवती बोलती है कि आपके पड़ोसी राज्य में एक राजा रैभ्य नाम के राजा हैं। उनकी पत्नी का नाम केकई है और वह दोनों पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। और होता ने जब यज्ञ में आहुति डाली तब उस यज्ञ से एक बहुत ही सुंदर कन्या उत्पन्न भई और वह आके होता के गोद में सो गई। इसके बाद यशोवती कहती है कि राजा रैभ्य को होता ने उस पुत्री को सौंप दिया और इसके बाद वह राजा रैभ्य उस पुत्री को लेकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए। अपने उस पुत्री का नाम राजा रैभ्य ने एकावली रखा, क्योंकि वह राजा रैभ्य की एक ही संतान थी, इसीलिए उसका नाम एकावली रखा गया। एकावली मेरी ही सखी है और उसे एक काल केतु नामक असुर कहो या राक्षस कहो, वह उसी भेष का दिखता है। उसे एक राक्षस जिसका नाम काल केतु है उसे हर ले गया है। वह जब एकावली को देखा था तब उसने एकावली के साथ विवाह करने का मन बनाया। वह अपने सैनिकों के साथ आया और वह मेरी सखी एकावली को उठाकर ले गया। अब मैं क्या करूं महाराज, मुझे यह सोच सोचकर बड़ी चिंता होती है कि मैं राजा रैभ्य को क्या कहूंगी कि मेरे रहते हुए आपकी पुत्री को एक राक्षस ले गया। वह बड़ी चिंतित होकर रो रही थी। उसे यह चिंता नहीं थी कि मेरी सखी के साथ क्या हो रहा है, उसे यह चिंता थी कि राजा रैभ्य को मैं क्या सवाल का जवाब दूंगी। अगर राजा रैभ्य मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूंगी। तब एक वीर यशोवती को समझाते हैं कि तुम चिंता ना करो, उस काल केतु का पता बताओ, वह कहाँ रहता है, मैं उस दुष्ट को अभी मार दूंगा। ऐसा है कि एक वीर कहते हैं, ऐसा है कि किसी के पिता के और माता के अनुमति के बिना किसी की पुत्री हर ले जाना, उसके साथ विवाह रचा लेना, यह कदापि सही नहीं है, यह सही नहीं है। आज के युग में ऐसा ही देखा जा रहा है। कितने ही ऐसे केस पड़े हैं, कितने ही ऐसे हैं केस जो कि अब मैं क्या कहूँ, जो कि लव मैरिज से ऐसे हो जाते हैं। कोई किसी की पुत्री को हर ले गया तो कोई किसी के पुत्र को हर ले गया, यह ठीक नहीं है। इसके बाद अब छोड़िए, अब इनके बारे में बात करके हमें क्या फायदा। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसमें क्या बोले, वो भी हमको ही बोलेंगे कि महाराज इंटरफेयर कर रहे हैं, जाने दीजिए। तो एक वीर कहते हैं कि यह कदापि सही नहीं है। तब यशोवती उस काल केतु राक्षस के बारे में बताती है कि वह बहुत सी अक्षुणी सेना से परिपूर्ण है, उसे हराना नामुमकिन है। तुम एक वीर, तुम्हारे पास तो उतने सिपाही भी नहीं हैं, तुम कैसे हराओगे। तब उसने यह भी कहा कि एकावली ने कहा है कि
जब मेरी सखी को वह काल केतु नामक राक्षस हर कर ले जा रहा था, तब मैंने उससे यह भी विनती की कि हे दानव, मेरी सखी को छोड़ दो, मुझे ले चलो, मैं अपने महाराज को क्या जवाब दूंगी। तब उस दानव ने मुझ पर उतना ध्यान ना दिया। उसने कहा कि ठीक है, तुम दोनों चलो। तब यहाँ पर एक वीर को संशय आ जाता है, ठीक है, आप दोनों उस काल केतु नामक राक्षस के साथ गए, तो मेरा संशय यह है कि एक कावली वहीं रह गई और आप उसके कारागार से छूट गए, आप उसके बंदी से छूट गए, कैसे। तब यशोवती कहती है कि हे महाराज, बचपन में मैंने एक भगवती जगदम्बा के अनुकंपा से एक सिद्ध ब्राह्मण के मुख से मंत्र को लिया था। मैं मंत्र दीक्षित हूं, मैंने उस मंत्र को जप कर सिद्ध किया है। उस मंत्र में महाराज इतनी शक्ति है कि मैं उस मंत्र के प्रभाव से कहीं भी आ सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे लिए कोई प्रबंध नहीं है। उसी मंत्र की शक्ति से मैं इस वन में आई और आपसे मेरी मुलाकात हो गई। तब यशोवती ने यह भी कहा कि उस राक्षस काल केतु ने मेरी सखी को कितना बार कहा कि तुम मेरा वर्ण कर लो, तुम कामदेव की पत्नी के समान हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, सुंदर अंगों वाली हो, तुम्हारे दांत कितने सुंदर हैं, तुम्हारा मुख कितना सुंदर है। ऐसे ऐसे प्रलोभन देता रहा वह काल केतु नामक राक्षस मेरी सखी को। तब यशोवती कहती है कि इतने प्रलोभन देने के बाद भी वह काल केतु से मेरी सखी एकावली ने क्या कहा कि मैंने जन्म से ही है वंशी राजा, जिसका नाम एक वीर है, मैंने जन्म से ही उसका वर्ण किया है। मैंने जन्म से ही यह सोच रखा है कि मैं विवाह करूंगी तो है वंशी से ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मैं सती हो जाऊंगी, मैं साध्वी हो जाऊंगी, अन्यथा मैं किसी से नहीं करूंगी विवाह। इसके बाद जब एक वीर ने सुना कि एकावली ऐसे बोल रही है कि मैं है वंशी से ही विवाह करूंगी, तब वह कामासक्त हो गए। उन्होंने एकावली के बारे में सोचा और कहा कि मुझे उस राक्षस के पास जल्दी ले चलो जहां उसने मेरी पत्नी को, मेरी होने वाली पत्नी को उसने हर के रखा है, मुझे वहां जल्दी ले चलो। तब यशोवती एक वीर के साथ अश्व पर सवार होकर उस काल केतु के भवन के पास पहुंचते हैं। वहां पर काल केतु बहुत सी सेनाओं से परिपूर्ण था। काल केतु अभी भी अपने कक्ष में बैठकर एकावली को समझा रहा था कि हे सुश्रोणी, हे भौमोरु, तुम मेरे से वर्ण करो, तुम मेरा वर्ण करो, तुम मुझसे विवाह करो। देखो, इस तीनों त्रिलोक 14 भुवन में मुझसे बलशाली कोई नहीं है, तुम मेरा वर्ण करो। एकावली मुंह फेरे हुई थी, एकावली मुंह फेरे हुई थी। वह एक ही बात कहती थी कि मैं वर्ण करूंगी तो है वंशी का ही वर्ण करूंगी, अन्यथा किसी का नहीं। वह राक्षस काल केतु भी एकावली के पीछे बहुत कामासक्त था। तब एक वीर ने अपनी सेना सजाकर काल केतु के भवन पर पहुंचकर कहा कि हे राक्षस, तू बाहर आता है या मैं अंदर आकर तेरा वध कर दूं? तू मेरी पत्नी को छोड़ता है या मैं तेरा वध करूं? तू ही बोल। जब द्वारपालों ने ऐसा सुना तो वो हाय हाय करते हुए अपने राजा काल केतु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप इस स्त्री को रिझाने में लगे हैं, आप इस स्त्री को रिझाने में लगे हैं। ये महाराज, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो काल है, बाहर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आप इस स्त्री को रिझाने में लगे हैं। क्या आपको लज्जा नहीं आती? उन्होंने भय के मारे ऐसे ऐसे कटु वचन अपने राजा को बोल दिए। तब उस काल केतु ने जब ऐसा सुना कि मेरे ही सैनिक मुझे कटु वचन बोल रहे हैं, उसके आन पर बात आ गई। उसने सोचा कि अब युद्ध हो के रहेगा, तभी विवाह होगा। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, युद्ध में हम ही जीतेंगे। तब उसने कहा कि तुम अपनी सेना सजाओ। दोनों में युद्ध हुआ, काल केतु और एक वीर में, जिसमें काल केतु राक्षस मारा गया। उसकी सारी जितनी औक्षणी सेना थी वह सब इधर उधर भाग गई।
वह अपने अपने स्थान को चले गए। एक वीर भी युद्ध को जीतकर अपने स्थान को आ गए, अर्थात एकावली के नगर को आ गए। वह चाहते महाराज, वह चाहते तो एकावली के साथ विवाह रचा सकते थे। इसी को कहा जाता है धैर्यता, इसी को कहा जाता है सौम्यता, इसी को कहा जाता है मर्यादा। उन्होंने वह भी कमा सकते थे काल केतु की तरह कि मैं इनसे विवाह करूं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनके पिता की अनुमति के बिना इनसे विवाह नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ये मेरा ही वर्ण कर चुकी हैं, मैं ही है वंशी हूं, लेकिन इनके पिता क्या चाहते हैं, पहले इनके पिता क्या चाहते हैं ये देख लिया जाए। इसी को कहते हैं मर्यादा महाराज, जो कि इस युग में, वर्तमान युग में ऐसी मर्यादा नहीं रही, लेकिन आज के युद्ध पीढ़ी को ऐसी मर्यादा बनानी चाहिए। ऐसी मर्यादा में उन्हें रहनी चाहिए कि जो होगा माता पिता की अनुमति से ही होगा, अन्यथा माता पिता की अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। जब तक माता पिता का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि ईश्वर से भी बड़े माता पिता का दर्जा है। माता पिता जब तक कुछ ना कहें तब तक आप अपने अधिकार से कुछ मत करिए। जब माता पिता बोले कि हाँ पुत्र तुम ऐसा ही करो, तब आप बिना सोचे समझे आप उस कार्य को कर डालिए, क्योंकि आपसे गुणवान, आपसे शीलवान आपके माता पिता हैं। उन्होंने इस संसार को देखा है, तभी वह कुछ सोच कर यह बात कही। तब कहाँ थे महाराज कथा में? तो एक वीर एकावली को अपने नगर में छोड़ देते हैं और राजा रैभ से जाकर कहते हैं कि हे महाराज, आपकी पुत्री बोल रही है कि मैं है वंशी का ही वर्ण करूंगी। महाराज आप क्या चाहते हैं, हमें यह बताइए। तब राजा रैभ कहते हैं कि हमारी पुत्री की खुशी जिसमें है हम वही करेंगे। यहाँ पर माता पिता की अनुमति मिल गई और यहाँ पर एक वीर का एकावली के साथ विवाह हुआ। उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। उनके एक वीर के पुत्र का नाम था कृतवीर नाम पड़ा और कृतवीर के पुत्र हुए कार्तवीर। ऐसे है वंशी चला। यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञान अर्जन होता है? महाराज मैं यह बात फिर दोहरा रहा हूँ कि जो भी होना चाहिए माता पिता की ही आज्ञा से होना चाहिए, अन्यथा किसी की आज्ञा हो, माता पिता की आज्ञा नहीं मिली कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो उसमें आपका परिवार आपके साथ है लेकिन आपके माता पिता आपके साथ नहीं है, तब उसका कोई फायदा नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सही काम कर रहे हो लेकिन आपके समर्थन में आपके माता पिता नहीं है तो ये काम सफल नहीं होगा। अगर आप अच्छे काम में लगे हो तो आपका कार्य सफल होगा, लेकिन आप बुरे काम में हो, आपके जितने भी इष्ट मित्र भाई बंधु हैं सब आपके समर्थन में हैं लेकिन आपके माता पिता आपके समर्थन में नहीं है, तो वह गलत काम आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। अन्यथा जिसको भी मेरी यह वाणी अच्छी लगी हो वह कमेंट में मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई संशय हो तो आप मुझसे कुछ भी कमेंट के द्वारा प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। मैं पूरा से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, जिससे कि उस उत्तर से आप संतुष्ट हो, आपके मन में और कोई शंका उत्पन्न ना हो। प्रिय बंधुओं, आज की कथा में बस इतना ही। जय जय श्री राधे।